ये कहावत सिरतार्थ पूर्ण रूप से लागू हो रही है। मियाँ जी की फजीयत औरों के सिरतार्थ। कहना चाहूँगा कि पूर्व में उन्होंने अपने स्वयं के साथी तत्कालीन उप मुख्यमंत्री और प्रदेश के अध्यक्ष के संबंध में जिन शब्दों का प्रयोग किया या जिनके पास कोई मुद्दा नहीं होता है कहते हैं, इसीलिए औरों को निश्चित देने की बजाय मैं उनको कहता हूँ खुद के गिरबान में झांक कर देखें। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं पंचतंत्र, आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। पूर्व सीएम अशोक गहलोत एक्टिव है। समझना यह जरूरी है कि विपक्ष में आने के बाद सड़कों पर नहीं लेकिन सियासत में बराबर वो अपना वेट बनाए हुए हैं। कभी कभी बयान जारी करते हैं, कभी कुछ ट्वीट करते हैं, मीडिया सामने आ जाए तो बाइट्स भी देते हैं। ऐसे ही एक मौके पर उन्होंने भजनलाल सरकार पर हमला बोला और कहा कि मानो सर्कस सा चल रहा है। बीजेपी ने इस पर तुरंत ही लगभग हमला बोला। खुद मुख्यमंत्री ने कहा कि सर्कस तो तब था जब आपकी सत्ता थी। वहीं मंत्री जोगाराम पटेल ने मोर्चा संभाला और खुलकर कड़ी दर कड़ी एक एक बात बताई कि जो वो कह रहे हैं वो तो हमने गहलोत राज में ज्यादा देखा है। ऐसे में सवाल उठता है कि पूर्व सीएम अशोक गहलोत की ये सारी कवायद सुर्खियों में बने रहने की एक हिस्सा है, जो वो बार बार हिट एंड रन टाइप से सरकार पर हमला बोल रहे हैं, हिट करते हैं और फिर दिखाई नहीं देते। उन मुद्दों पर सड़कों पर क्यों नहीं उतरते, या फिर जो वो कह रहे हैं वो इतना सच है कि उन पर प्रदर्शनों की जरूरत ही नहीं। आज इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ जो गेस्ट जुड़ रहे हैं आपको इंट्रोड्यूस करवाता हूं। मेरे साथ करणवीर सिंह राजपुरा जुड़ रहे हैं जो कि कांग्रेस प्रवक्ता है। कुछ ही देर में बीजेपी प्रवक्ता भी मेरे साथ जुड़ेंगे और राजनीतिक विश्लेषक भी मैंने इनवाइट किए हैं। करणवीर भाई, स्वागत है आपका समाचार प्लस पर। मैं करणवीर सिंह जी, मैं पूछना चाहता हूं, पूर्व सीएम अशोक गहलोत की रणनीति क्या है? क्या वो हिट एंड रन की पॉलिटिक्स कर रहे हैं या फिर जो वो कह रहे हैं उसमें किसी तरह का वजन है? क्योंकि वो जो कह रहे हैं वो तो हम ऑलरेडी कांग्रेस में देख चुके हैं, वो सब होते हुए। स्वप्निल जी, जिस तरीके से गहलोत जी ने जो कटाक्ष किया है वो राजस्थान के अंदर तरह से भजनलाल जी की सरकार पिछले 9 महीनों से आप स्वयं देख रहे हैं। यहाँ तक कि राज्य की जनता सीएम को पर्यटन मुख्यमंत्री का नाम भी दे चुके हैं यहाँ के लोग, क्योंकि वो दौरों पे ही रहे हैं और ग्राउंड पे उन्होंने काम किया नहीं है। अभी भी आप देख लीजिए डेंगू का प्रकोप राजस्थान में किस तरह से सर चढ़कर बोल रहा है, अव्यवस्थाओं का क्या आलम है, ये आपके हमारे सामने नित्य रोज नए प्रयोग होते दिख रहे हैं। हमें रोज खबरें आ रही है। चाहे आप प्रशासन की ले लीजिए, कानून की मुस्तैदी जिस तरह की होनी चाहिए थी वो नहीं है। राज्य के अंदर कानून का इकबाल खत्म सा हो गया। दिन दहाड़े गोली चलाना, महिलाओं के साथ लेकिन सरकारी आंकड़े, कानून को लेकर जो सरकारी आंकड़े कह रहे हैं वो आपके ये पिछले मतलब जो अंतिम 1 साल रहे हैं उसके शुरुआती 10 माह और इस सरकार के शुरुआती 10 माह में 4000 से ज्यादा का अंतर है, ये सरकारी आंकड़े कह रहे हैं। स्वप्निल जी, हम हमेशा आंकड़ों का दावा करके और आंकड़ों का मायाजाल बुन के अपनी जिम्मेदारियों से भगने का काम नहीं करना चाहिए। पुराने जमाने में क्या रहा है क्या ना रहा है वो एक चर्चा का विषय हो सकता है, परंतु आप ये जिम्मेदारी से डाइवर्ट करने वाली बात हो जाती है कि आपके जमाने में इतने थे, जब हमारे जमाने में थे या नहीं थे। राजस्थान में कानून व्यवस्था को आपने नहीं सहेगा राजस्थान का नारा देकर आप सरकार में आए थे, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उस नारे को साकार करें। प्रदेश की जनता को आप उचित सुरक्षा मुहैया करवाएं। चर्चा का विषय करणवीर भाई इसलिए भी बन जाता है, देखिए मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। जब पूर्व सीएम अशोक गहलोत ये कह रहे हैं कि सर्कस चल रहा है, तो हमें लगता है कि गहलोत शासन की शुरुआत भी सर्कस से हुई। अगर अशोक गहलोत इस्तीफा प्रकरण पर तंज कसते हैं तो 80 से ज्यादा विधायकों ने तो आपके भी इस्तीफा सौंपा था। अगर इन चीजों से काम प्रभावित होते हैं तो फिर आपके समय भी तो काम प्रभावित हुए होंगे ना? स्वप्निल जी, अशोक गहलोत जी का इशारा है कि भजनलाल की सरकार के मंत्री विधायक सरकार की जिस तरह की रणनीति होती है उसमें एग्री नहीं होते हैं। चाहे वो किरोड़ीलाल मीणा जी को देख लीजिए, प्रेमचंद बैरवा जी के साथ जिस तरह से सियासत लगातार गरमाई हुई है, तो वो भी देखने की बात है। कांग्रेस के जमाने में तो आप बार बार होटलों का देते हैं, तो आप ये बताइए प्रेमचंद बैरवा जी के साथ कौन सी सियासत, थोड़ा सा एक्सप्लेन करें, ऐसे गोलमोल ना बोले। लोकतंत्र के अंदर अगर सरकार को बचाए रखना आवश्यक है या नहीं, वो उस समय की
गहलोत सरकार ने जो आवश्यक कदम थे वो होटलों में रह के बाड़ाबंदी करके वो किए थे। तो जिस वो तरह से भी तो उससे आपने काम देखा प्रभावित होता है ना। नहीं, लेकिन देखिए करणवीर भाई, आप भी हिट एंड रन मत करिए। करणवीर भाई, आप भी हिट एंड रन मत करिए। आपने अगर कहा कि प्रेमचंद बैरवा, तो बताइए ना क्या क्या हो रहा है उनके साथ, बताइए। इनिशिएटिव नहीं लिए गए थे, कमलनाथ जी की सरकार चली गई थी, तो ये लगातार हमले तो लोकतंत्र पे हो रहे थे। उनको बचाने का काम अशोक गहलोत जी की सरकार ने किया था उस समय। नहीं 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 नहीं, मैं देखिए, मैं आपको पहला काउंटर मेरा आपसे करणवीर भाई यही है कि आप प्रेमचंद बैरवा पे हिट एंड रन मत करें। प्रेमचंद बैरवा पर अगर आप कोई आरोप लगाना चाहते हैं खुलकर लगाएं, और नहीं तो ये हिट एंड रन मत करें कि बस एक सेंटेंस में नाम ले लिया और दोबारा हम नहीं बोलेंगे। क्या क्या हो रहा है उनके साथ? कुछ भी तो नहीं हो रहा है। सरकार के मंत्री उन पर हमला कर रहे हैं, ये हिट एंड रन कांग्रेस नहीं कर रही है। ये किरोड़ीलाल मीणा जी से आप पूछ सकते हैं, सरकार के मंत्रियों से पूछ सकते हैं, हाँ। दिल्ली की सियासी खबरों से पूछ सकते हैं। आप थोड़ा बेहतर जानते हैं, आप इस मीडिया के अंदर रहते हैं कि किस तरह की खबरें आ रही है, नहीं आ रही है, उनको हटाने की, उनसे इस्तीफा लिए जाने की चर्चाएं लगातार मीडिया के द्वारा ही हमें मिली है। अब इसमें एक बात देखिए कि जब गहलोत शासन शुरू हुआ था उस वक्त ऐसा माना जाता है कि कुछ चेहरे जो पायलट खेमे के थे वो हटा दिए गए थे। आपको याद होगा विश्वेंद्र सिंह हटाए गए, और भी कुछ चेहरे थे जो हट गए थे उस पूरे होटल वाले प्रकरण के बाद। दूसरा, मैं ये कह रहा हूं कि किरोड़ीलाल मीणा के इस्तीफे पर फैसला हो रहा है नहीं हो रहा है, इसका जवाब तो अभी फिलहाल हमारे पास नहीं है। लेकिन आपके भी तो 80 से ज्यादा विधायकों ने इस्तीफे सौंपे थे, वो भी तो एक इसी तरह का प्रकरण था, और वो तो 80 थे। यहां तो हम 1-2 देख रहे हैं, वो तो 80 थे। स्वप्निल जी, ये भूतकाल की बात है। अगर आप उन चीजों को आप जिंदा करने की कोशिश करें तो उनसे कुछ ज्यादा विशेष कुछ हासिल होने वाला नहीं है। वर्तमान के अंदर सिर्फ इस नतीजे पे पहुंचना चाहता हूं करणवीर भाई कि अगर इस तरह की घटनाओं से मान लीजिए काम प्रभावित होता है, तो फिर तो आपको यह भी मानना पड़ेगा कि हाँ, गहलोत राज में इस तरह की घटनाओं से काम प्रभावित हुआ। स्वप्निल जी, काम तो प्रभावित होता है। मैं कब कह रहा हूं, जब लगातार हमले केंद्र की सरकार की दूसरी एजेंसियों के माध्यम से एक लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकार के ऊपर करती है, उसका हमने उसका उदाहरण देखा है। मध्य प्रदेश के अंदर एक चुनी हुई सरकार को गिरा दिया जाता है, महाराष्ट्र के अंदर इस तरह का प्रयोग होता है, गोवा के अंदर इस तरह का प्रयोग होता है, तमाम राज्यों के अंदर होता है। राजस्थान इकलौता राज्य था जहां पर यह प्रयोग नहीं, लेकिन आप लोगों ने सरकार बचाने के आप लोगों ने सरकार बचाने के लिए, आप ही के जवाब के हिसाब से, कि सिर्फ सरकार बचाने के लिए प्रदेश का काम प्रभावित होने दिया। अरे भाई, आप होटलों में बैठे तो कौन सा काम होगा? आप वहां पर खुद को बचाने की रणनीतियां बनाएंगे या प्रदेश चलाने की रणनीतियां बनाएंगे? इतना बेवकूफ कोई नहीं होता करणवीर भाई। तो ये तो गहलोत सरकार की एक कहता हूं कि ये बहुत काबिले तारीफ काम था कि कोरोना जैसे समय के अंदर उन्होंने काम को प्रभावित न करते प्रदेश की जनता को ध्यान में रखते हुए अपनी सरकार भी बचाई और प्रदेश की जनता की जान भी बचाई। कोरोना जैसे मामले में भी उन्होंने रोल मॉडल के रूप में वो निकल के आए थे। ये उसी समय का मामला है स्वप्निल जी। तो ये समय, हमारे समय में क्या हुआ नहीं हुआ, ये तो चलो आई गई बात हो चुकी है, सरकार भी बदल चुकी है। कुछ मजबूरियां कांग्रेस की, कुछ विधायकों के ऐसे प्रलोभन दिए गए, उसका खामियाजा कांग्रेस ने भुगता है। इसीलिए तो आज हम विपक्ष में। परंतु जब भारतीय जनता पार्टी जब लगातार नहीं सहेगा राजस्थान के दावा कर सत्ता में आई, झूठे वादे कर सत्ता में आई, अब वो उन वादों से बचने का, भगने का प्रयास कर रही है। उन्हें जनता को जवाब देना चाहिए। जनता को जिस तरह की उनकी जिम्मेदारी तय थी वो उनकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। जनता को शासन प्रशासन के अंदर रियायत देनी चाहिए। जनता को लगना चाहिए कि देश में प्रदेश के अंदर कोई लोकतांत्रिक। ठीक है करणवीर भाई, मैं आगे आपके पास आऊंगा। मेरे साथ अब श्याम झा जी भी जुड़ चुके हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं। श्याम जी, आपका भी स्वागत है समाचार प्लस पर। श्याम जी, देखिए क्या है, सियासत एक दूसरों पर लच्छेदार भाषाओं में तंज करना बहुत पसंद करती है। ठीक है, अशोक गहलोत ने सर्कस शब्द का इस्तेमाल किया, मुख्यमंत्री भजन लाल ने भी सर्कस शब्द का इस्तेमाल कर लिया, जोगाराम पटेल ने अपनी तरफ से बात रखी और एक बड़ा हमला कांग्रेस पर बोला। लेकिन कांग्रेस के समय में क्या हुआ से ज्यादा हम आपसे ये एक्सपेक्ट करेंगे ना कि इस समय क्या हो रहा है पर जवाब दें। जैसे एक एक कर इस्तीफा प्रकरण पकड़े, तो इस्तीफा स्वीकार हो रहा है, नहीं हो रहा है, या क्या हो रहा है, ये क्लैरिटी तो आपको रखनी पड़ेगी ना, नहीं तो कांग्रेस तो तंज कसती रहेगी। देखिए स्वप्निल जी, ये स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार बनी और 10 महीनों में लगभग 50% जो वादे किए थे भारतीय जनता पार्टी ने पूरे किए। और उसके अलावा आप जबकि लोकसभा के चुनाव थे उसमें आचार संहिता का समय भी निकला, उसके बावजूद 50। और ये जो बौखलाहट है वो उस चीज़ की है कि अभी 90,000 नौकरियों की घोषणा कर दी,
माननीय मुख्यमंत्री जी ने, और जिस प्रकार से यहाँ पे इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट आ रहा है, तो ये सारी चीजें नहीं, आप नई कांग्रेस नई चीजें पचा तो नहीं कर पा रहे हैं, रही, पुरानी चीजों पर क्योंकि- फैसले कब लेंगे? सवाल तो ये है ना। देखिए, जैसे गहलोत सरकार के अंतिम 6 महीने के कार्यकाल पर आपकी कमेटी आज भी मंथन कर रही है जी बिल्कुल, है ना? जिस तो प्रकार जिन पर से- फैसला लेना है उस पर आप क्या कर रहे हैं? सवाल तो ये है। देखिए स्वप्निल जी, ये तो स्पष्ट हो गया कि किस प्रकार से गहलोत सरकार ने भ्रष्टाचार का जो खेल चलाया, एक उद्योग पनपा कांग्रेस राज में, और ये अभी कह रहे थे कि सरकार को बचाने के लिए, सरकार बचा किससे रहे थे? आप अपने लोगों से ही बचा रहे थे। सचिन पायलट से सरकार बचाने में लगे हुए थे। अच्छा। और जो दिल्ली भागदौड़ जो चल रही थी, और दिल्ली जो नापा जा रहा था, और मानेसर में जिस प्रकार से कैंपिंग हुई और होटलों में सरकार चली, उसका खामियाजा तो राजस्थान ने भुगता। और रही बात, इन्होंने स्पष्ट रूप से जब मुख्यमंत्री जी शिक्षक सम्मान गहलोत समारोह सरकार में में भ्रष्टाचार, आपने स्वप्निल कहा कि कंप्लीट कर लूं। गहलोत सरकार के अंडर में भ्रष्टाचार पनप रहा था, फैल रहा था, फल फूल रहा था, ये आपने कहा। जी बिल्कुल। तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि गहलोत सरकार के दौरान के कितने चेहरे आज जेल में, किन किन पर आरोप तय हो गए, किन किन पर चार्जशीट फाइल हो गई? देखिए स्वप्निल जी, जो लोग हैं आरोप तय होने, महेश जोशी की जांच चल रही है, चल आपके ही सामने रही है। स्पष्ट है। वो तो पहले भी चल रही थी, जब गहलोत राज था तब भी जांच जी- चल ही रही थी। जी बिल्कुल, और निश्चित मान के चलिए उस जांच में वो दोषी भी पाए जाएंगे, जेल भी जाएंगे। दूसरी बात, मैंने वही कहा ना कि जब बात डिसीजन लेने की आती है, देखिए नई स्वप्निल चीजें जी, आप एक कर रहे हैं, इसमें प्रक्रिया कोई है। दो राय नहीं है। नई चीजें तो आप करे जा रहे हैं, लेकिन पुरानों पर डिसीजन पेंडिंग है। जैसे किरोड़ी लाल मीणा के इस्तीफे पर डिसीजन पेंडिंग है। स्वप्निल जी, मैं बताऊं कि जो जांच की जो प्रक्रिया है, एक प्रक्रिया है, कोर्ट में जो सजा होगी वो कोर्ट देगी, कोर्ट तक पहुंचाना सरकार का काम है, पुलिस का काम है। इसके अलावा जो पेपर लीक के जो जितने पकड़े गए, 200 से अधिक लोग पकड़े गए हैं, उसमें से ज्यादातर लोग जेल में हैं, और आने वाले टाइम में उसमें जो आगे जो लिप्त, उनके जो आला कमान जो सरगना थे, उनके जिनके संरक्षण में सारा खेल चल रहा था, वो भी स्पष्ट रूप से अब आगे उन्हीं पे कार्रवाई होनी है, वो भी पकड़े जाएंगे। बिजली महंगी जेल हुई जाएंगे। या नहीं हुई आपके आने के बाद? देखिए, बिजली महंगी नहीं हुई, हुई ना? जो 6 महीने सरचार्ज जो पहले, बढ़ा, वो 6 महीने उससे तो महंगी पहले हुई। गवर्नमेंट ने नहीं, 6 महीने पहले गहलोत सरकार ये घटाया लिखकर था। नहीं गई थी कि घटाया था। सरचार्ज बढ़ाएंगे। नहीं, घटाया था। और गहलोत सरकार ने तो जब पिछली बार सरकार बनाई तो उन्होंने वचन दिया था कि बिजली के दाम नहीं बढ़ेंगे। कितने 9 बार बिजली के दाम बढ़ाए गए गहलोत सरकार में। आप में भी उन्होंने तो तो बढ़ गए कहा ना। कि नहीं बढ़ाए आप जाएंगे। में भी तो बढ़ गए ना। ये बढ़ाया नहीं, वो गहलोत सरकार ने ये बढ़ना ही होता है। चुनावी लाभ लेने के लिए उसको घटाया था, उसको दोबारा पैरेलल किया है, घटाया ना, बढ़ाया है ना घटाया है। और रही बात जिस प्रकार से अभी ये बोल रहे थे, अरे भैया, आप खुद, जिनके घर खुद के शीशे के होते हैं, दूसरों पे पत्थर नहीं फेंका करते। दिल्ली कैसे नापी है सरकार बचाने के लिए, और कैसे गुटबाजी का खेल चला है, और कैसे अपने ही पार्टी के खिलाफ मंत्री अनशन पे बैठे और यात्राएं निकाली, उसका खामियाजा पूरा राजस्थान ने भोगा है। ठीक है, राजस्थान मैं का विकास एक रुका है। बात करणवीर भाई आपसे समझना चाहता हूं। मुझे एक बात बताइए, इतने ज्वलंत मुद्दों के बावजूद कांग्रेस जिला स्तर पर छोटे छोटे प्रदर्शन करती तो नजर आ रही है, लेकिन आप इमेजिन कीजिए कि अशोक गहलोत जैसा चेहरा जिन मुद्दों पर बयान दे रहा है, वो उन मुद्दों को लेकर सड़कों पर उतरे तो उनके पीछे तो भीड़ खड़ी हो जाएगी। क्यों वो सड़कों पर नहीं उतर रहे? भाई, राहुल गांधी के लिए आप अपने तमाम दिग्गजों को खड़े कर यहां पर एक बड़ा प्रदर्शन कर सकते हैं ना, तो इन ज्वलंत मुद्दों पर एक बड़ा प्रदर्शन क्यों नहीं कर सकती कांग्रेस? मुझे बताइए। स्वप्निल जी, उनके पीछे तो आज उनके लोकेश शर्मा ही खड़े नहीं है, नहीं। तो भीड़ कहां से खड़ी होगी? एग्जैक्ट नहीं, मैं ले रहा हूं करणवीर भाई। हाँ, अशोक गहलोत जी पिछले कुछ दिनों से लोकसभा चुनाव के बाद से लगातार बीमार चल रहे थे, बेड रेस्ट पे थे। अब जब वो ठीक हुए हैं तो वो आए हैं, प्रदर्शन भी मेरा होंगे। कहने का मतलब है कि बीते दिनों अशोक गहलोत जी ने ट्वीट कर बताया था ना कि मैं इस तारीख को इस मुद्दे पर बैठने वाला हूं। वाटिका म्यूजियम को जिस तरीके से बंद कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने, बैठे तो नहीं। उसके लिए भी अशोक, हाँ, इसका मतलब है कि वो सड़क पर उतर तो सकते थे। इसका मतलब है वो सड़क पर उतर तो सकते थे। ये जो सर्कस वाला बयान दिया, इसकी जगह वो सड़कों पर उतर जाते। किसने रोका था उनको? इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये हिट एंड रन है करणवीर भाई, और कुछ नहीं कह रहा हूं मैं। हिट एंड रन नहीं है। कांग्रेस ने मुद्दों की बात की है, जो जिस तरह का तंज उन्होंने कसा है, वो प्रदेश की जिस कानून व्यवस्था और चिकित्सा व्यवस्था जिस तरह से चरमराई हुई है, उसके ऊपर उन्होंने ये बात कही है कि मैं दो मिनट एक बात बताइए। अभी बीते दिनों, ज्यादा दिन नहीं बीते हैं, अभी एक बीते दिनों जयपुर में आप लोगों ने एक बड़ा मंच सजाया जिसमें डुटासरा भी आए, जूली भी आए, और भी कांग्रेस के तमाम दिग्गज जुटे, सचिन पायलट भी आ गए, है ना। पर वो प्रदर्शन था राहुल गांधी के अपमान पर, करेक्ट है ना।
मैं कह रहा हूं ये कानून व्यवस्था, ये बिजली का मुद्दा, ये सारे मुद्दे इतने इंपॉर्टेंट नहीं थे कि यही सारे दिग्गज जुटे और एक बड़ा प्रदर्शन करें आम आदमी के लिए। आप राहुल गांधी के लिए लड़ रहे हैं कि प्रदेश के लिए लड़ रहे हैं भाई? ये बोलिए ना स्वप्निल जी, आप ये बोलिए, लोकतंत्र के लिए था, लीडर ऑफ अपोजिशन, एलओपी है वो। राहुल गांधी कोई निजी व्यक्ति पे तो हमला नहीं था। राजस्थान भी तो लोकतंत्र का हिस्सा है ना भाई, राजस्थान की जनता भी तो लोकतंत्र का हिस्सा है, उसके लिए वैसा क्यों नहीं लड़ाई लड़ रहे हो आप? सवाल तो ये है भाई, मैं चाहता हूं आप मेरे लिए भी वैसी लड़ाई लड़े ना जैसा राहुल गांधी के लिए आपने लड़ा। स्वप्निल जी, आप फिर राहुल गांधी कह रहे हैं। मैं कह रहा हूँ देश के नेता प्रतिपक्ष है, देश के लीडर ऑफ अपोजिशन है, एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति का गरिमा का हनन करने का मामला था, उसके ऊपर लड़ाई लड़ी गई। हाँ ठीक है, मैं मान रहा हूं, अगर वो लड़ाई हो सकती है तो मेरी लड़ाई क्यों नहीं हो सकती? या मेरे ऑफिस के पीछे जो चाय की दुकान लगाता है उसकी लड़ाई क्यों नहीं हो सकती? या मैं आपसे कह रहा हूं कि प्रदेश के किसी भी जिले के किसी भी गांव में रहने वाले XYZ किसी भी पर्सन के लिए लड़ाई क्यों नहीं हो सकती? कांग्रेस पार्टी देश के हर दलित, राजस्थान के हर दलित, महिला, बुजुर्ग, युवा साथी सभी की लड़ाइयों को एक बड़ा प्रदर्शन नहीं गिना पाएंगे आप करणवीर भाई, एक बड़ा प्रदर्शन पिछले 10 महीने में आप नहीं गिना पाएंगे, विश्वास मानिए। आप एक बड़ा प्रदर्शन पिछले 10 महीने में कांग्रेस का इन मुद्दों पर नहीं गिना पाएंगे। इस पार्टी ने सभी ब्लॉकों के अंदर प्रदर्शन किया है। मैं तो कह रहा हूँ छोटे छोटे मोर्चे तो खूब खोले, वो बड़ा मोर्चा जो जयपुर में खुल सकता है वो नहीं खोला ना दादा। युवा मित्रों को घर भेजने पर कांग्रेस ने सामूहिक प्रदर्शन किया है, आप क्यों भूल जाते हैं? युवा कांग्रेस के लगातार आपने देखे होंगे, ठीक है, 2 बार उन पर लाठीचार्ज। एक सवाल और, एक सवाल और, एक सवाल और, ये एक अलग एक सवाल और। जब अशोक गहलोत ये कह रहे हैं कि भजनलाल शर्मा दिल्ली अप डाउन कर रहे हैं, तो जोगाराम पटेल ने कहा कि ये दिल्ली अप डाउन तो खड़गे को करवा दिया गया था, इसमें क्या गलत है? तो जोगाराम जी क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं वो देखो उनका निजी वक्तव्य है, पर खड़गे जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है, तब नहीं थे। पार्टी उनके प्रति पूरा सम्मान करती है और सम्मान में लौटा दिया उनको, दिल्ली आए नहीं उनके बुलाने पर। नहीं, अगर उनके बुलाने पर आए नहीं तो ये एक दलित का अपमान था या फिर एक कद्दावर चेहरे का अपमान था या क्या था? कोई दलित का अपमान था, ना ही कद्दावर चेहरे का था। कांग्रेस पार्टी ने तो दलित के नेता को चुना है, उनको मान सम्मान देने का काम किया है। देश के अंदर एक दलित के रूप में कांग्रेस पार्टी जो देश की सबसे पुरानी पार्टी है, उनको मान सम्मान देने के लिए दलित को चुना है। तो कांग्रेस पार्टी ने शानदार इनिशिएटिव लिया है कि दलित को किस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने आगे किया। रणवीर भाई आगे आऊंगा, मेरे साथ मुकेश इंदौरिया जी भी जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक है। मुकेश भाई आपका भी स्वागत है, मैं थोड़ी देर में आपके पास आता हूं। श्याम झा जी, अब आप देखिए, राजस्थान ने और भी सीएम देखे हैं पहले, है ना? छोटी छोटी बातों के लिए, एक एक चीज के लिए किसी को बार बार दिल्ली तक जाना पड़े, यह स्थिति कभी नहीं देखी, है ना? अगर कांग्रेस कुछ रीड कर रही है तो मुझे लगता है कि प्रवक्ता के नाते आपको बताना चाहिए कि भाई बार बार दिल्ली जाने की जरूरत क्यों पड़ रही है। स्वप्निल जी, कोई भी छोटी छोटी चीज के लिए दिल्ली नहीं जाना पड़ता। ये कांग्रेस के द्वारा फैलाया हुआ, डोडासरा जी के द्वारा फैलाया हुआ एक झूठ है, पाखंड है, ढोंग है। नहीं, हमारे रिपोर्टर्स हैं वहां पर, सीएम साहब की बाइट लेते हैं वहां पर, हमें पता है कितनी बार वो जाते हैं। देखिए, हरियाणा में चुनाव थे तो जाहिर सी बात है, चूंकि हरियाणा वहाँ से लगा हुआ है दिल्ली से, तो वहाँ ठीक है, कई बार वहाँ क्योंकि हवाई यात्रा के माध्यम से जाते हैं, कई बार तो दिल्ली पहुँचना पड़ता है, वहाँ से फिर जाते हैं। और बाकी रही बात कि दिल्ली, तो मैं बता दूँ कोई महत्वपूर्ण, अब जैसे दिल्ली गए तभी जाकर ये जो ERCP वाला जो साइन हुआ दिल्ली जाने से ही हुआ, वहीं जाके मध्य प्रदेश के भी मुख्यमंत्री। एक सवाल और जो विपक्ष के तौर पर अशोक गहलोत उठाते हैं वो है कानून व्यवस्था को लेकर। अब मैं आपको ये बता रहा हूं कि सरकारी आंकड़े ये बता रहे हैं कि गहलोत सरकार के शुरुआती 6 से 10 महीने जो रहे, या फिर अंतिम साल के 6 से 10 महीने जो रहे, और आपके ये जो शुरुआती 10 महीने रहे हैं, इनमें क्राइम के केसेस में 4000 का अंतर है, ये सरकारी आंकड़े बता रहे हैं। अब मैं आपसे कह रहा हूं, पर आपका वादा ये थोड़ी ना था कि ये कमी सिर्फ 4000 की होगी, आपका वादा तो ये था ना कि हम लगभग आधा कर देंगे, आधे से कम कर देंगे। स्वप्निल जी, सिर्फ 4000 का झुंझुना, तो ये तो आपके डेडिकेशन पर सवाल है। स्वप्निल जी, आधे से कम नहीं, क्राइम को खत्म करने की बात करते हैं। तो कहां हो रहा है? और आप देखिए जिस प्रकार से 10 महीने में सिर्फ 4000 केसेस, मेवात क्षेत्र में 24,000, आपके 20,000, क्या अंतर पड़ा? मेवात क्षेत्र में जिस प्रकार से जो उद्योग पनपाया था कांग्रेस गवर्नमेंट ने साइबर क्राइम का, आज देखिए वो मेवात से साइबर क्राइम खत्म हो गया है। आज वहां जितने भी थे सब छोड़ के भाग चुके हैं। उसके अलावा जो आसपास के छोड़ के भाग गए ना, इसी कानून व्यवस्था में वो भाग गए, जबकि होना तो ये चाहिए था कि उनको पकड़ा जाता। पकड़े भी गए हैं,
करीब कहाँ पकड़ रहे हैं? 250 के आसपास गिरफ्तारियां हुई है उसमें, और कईयों के मकान तोड़े गए हैं। और आपको मैं बता दूं, आसपास के कुछ प्रदेशों से जो यहाँ पर आए हुए थे, जो भूमाफिया और जो गैंगस्टर आए हुए थे, उन्होंने सरकार बनते ही प्रदेश छोड़ दिया। उनको भी पता था कि ये सरकार किसी को भी बख्शने वाली नहीं है। वो छोड़ के कहाँ भाग रहे हैं? जो अगर भरतपुर से कोई भाग रहा, अगर भरतपुर से कोई भाग रहा है तो वो यूपी भागेगा, वहां आपके लोग हैं, वहां आप ही की सरकार है, वहां पकड़े जाने चाहिए। देखिए, गुजरात भाग रहा है तो वहां पकड़े जाने चाहिए, एमपी भाग रहा है तो वहां पकड़े जाने चाहिए। पकड़ में कौन आ रहा है भाई? लेकिन वो कहां से आए थे, कौन से प्रदेश से आए थे, ये मैंने आपसे बात नहीं की। अब वो कहां से आए ये तो हमें भी नहीं पता है, वो तो कांग्रेस को पता होगा कहां कहां के लोग आए थे, उसमें क्या कट था और किस प्रकार से उनको उनका उद्योग पनपाया गया, गैंगस्टर यहाँ बिठाए गए, भूमाफिया बिठाए गए, और उसमें क्या स्वार्थ था, कौन से मंत्री लिप्त थे, कांग्रेस को बताना चाहिए। ठीक है श्याम जी। मुकेश भाई, मैं आपसे ये बोल रहा हूं कि अशोक गहलोत की रणनीति क्या नजर आती है आपको? मुझे लगता है कि ये हिट एंड रन वाला फॉर्मूला सिर्फ सुर्खियों में बने रहने के लिए है, क्योंकि मैं उन्हें सड़क पर एक्टिव नहीं देख रहा हूं, सियासत में एक्टिव देख रहा हूं। पवन भाई, जिस तरीके से आप देख रहे हैं, दोनों ही राजनीतिक पार्टियां, खास करके कांग्रेस की विचित्र स्थिति इसलिए पैदा हो गई है कि सत्ता के यहाँ पे दो केंद्र बन चुके हैं। लोकसभा के चुनाव के परिणाम के बाद में जिस तरीके से सचिन पायलट स्ट्रॉन्ग होके निकले, और काफी दिनों से अशोक गहलोत साहब बीमार थे, वो घर से बाहर नहीं निकल पाए अपने स्वास्थ्य की वजह से, और वैभव गहलोत जी की हार की वजह से वो बैकफुट पे आ गए, क्योंकि दो बार उनको चुनाव नहीं जिता पाना अपने बेटे को, ये एक तरीके से अशोक गहलोत जी की छवि पे प्रश्न चिन्ह लग गया। तो वो अब राजस्थान की मुख्य राजनीति में वापिस अपना वर्चस्व दिखाना चाहते हैं, और इस वजह से इस तरीके के स्टेटमेंट उन्होंने दिए हैं। और आपका ये भी कहना सही है कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उसको उन्होंने घेरने का प्रयास किया, बहुत अच्छा काम किया। विपक्ष की एक नैतिक जिम्मेदारी है कि सरकार को समय समय पे सचेत करे। लेकिन आप इस चीज को देखिए कि राजस्थान प्रदेश की जनता ये अच्छी भली भांति जानती है कि पिछला कार्यकाल जो कांग्रेस सरकार का रहा है, वो आपस में दो गुटों में बटके ही रहा, न कि जनता के हितों को सर्वोपरि रख के जनता के लिए कुछ काम करने की बजाय सत्ता की लड़ाई लड़ी, और उसका कहीं न कहीं खामियाजा राजस्थान। तो क्या बेसिकली कांग्रेस की रणनीति यह है कि इस बात को एस्टेब्लिश किया जाए कि अगर जब आप ये कहते हैं कि हम इस दौर से गुजर रहे थे और काम नहीं हुआ, तो ये भी इसी दौर से गुजर रहे हैं इसलिए काम नहीं हो रहा है? कहीं न कहीं ये मैसेज कन्वे करने का प्रयास कर रहे हैं कि स्थिति आपकी भी वही है जो हमारी थी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल इतना ही।